हेलो फ्रेंड्स, दीपावली की कथा के साथ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण से युद्ध में जीत के बाद कार्तिक अमावस्या के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके अयोध्या आने की खुशी में प्रजा ने श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण के स्वागत के लिए पूरे राज्य को दीपों से सजाया था और उस दिन से ही दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भूदेवी और वराह भगवान विष्णु के अवतारों में से एक का पुत्र था नरकासुर। उसके लिए नरकासुर की माता ने बेटे को शक्तिशाली बनाने और लंबी आयु प्रदान करने का भगवान विष्णु से वरदान मांगा था। साथ ही उसे वरदान मिला था कि जिस दिन उसकी मृत्यु होगी उस दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। इससे बड़ा होकर वह लोगों को सताने लगा। सभी देवी देवता नरकासुर से परेशान हो गए। एक दिन वे विष्णु जी के पास सहायता के लिए गए। तब श्री हरि ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इसका उपाय करेंगे। इसके बाद विष्णु जी ने जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिया तब असुर राज नरकासुर का वध कर 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से मुक्त कराया। इसी वरदान के चलते नरकासुर की मृत्यु के दिन छोटी दिवाली मनाई जाने लगी। समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का अवतरण। दिवाली के दिन धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कहानी सागर मंथन से जुड़ती है। इसके अनुसार देवता और असुर क्षीर सागर में मंथन कर रहे थे। उस समय कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने अपने वर के रूप में चुना और संसार को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया। इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं दिवाली। सिख समुदाय द्वारा दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन सिखों के छठे गुरु गोविंद साहिब जी की रिहाई हुई थी और सन 1619 में दिवाली के समय वह अपने अनुयायियों के पास वापस लौटे थे। दिवाली पर निर्वाण की भी हुई थी प्राप्ति। दिवाली के दिन ही जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि महावीर ने ही जैन धर्म को वह स्वरूप प्रदान किया जो आज हमारे सामने है। दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इस दिन प्रदोष काल और स्थिर लगन में माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर वो स्थायी रूप से रुक जाती है। इससे उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी भी करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में संपत्ति 13 गुना बढ़ती है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को है। आइए जानते हैं धनतेरस का पूजा का मुहूर्त और धनतेरस खरीदारी का मुहूर्त, दिवाली और पूजा विधि। दिवाली पूजा के लिए सबसे पहले ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं और उस पर चावल की ढेरी रखें। इसके बाद उस पर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी होने चाहिए। पूजन के समय पंचदेव, सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु की स्थापना करें। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती जलाएं और सभी देव देवताओं की तस्वीरों से गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, सत्वपाठ, तर्पण और नमस्कार सभी चीजें शामिल हैं। पूजा के अंत में शांता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। वहीं आह्वान के समय फुलारा चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर फूल माला चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि अर्पित करें।
षोडशोपचार की सभी सामग्री अर्पित करने समय ये मंत्र भी जपें। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्वजनने नमो नमः। इसके बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। इसमें लक्ष्मी जी के लिए मखाना, सिंगाड़ा, बतासा, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि चढ़ा सकते हैं। पूजा के दौरान 16 प्रकार के गुंजिया, पापड़िया, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल, केवड़े के फूल और आम्रफल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नमक और मिर्च तेल का प्रयोग नैवेद्य न किया गया हो। इसके अलावा पकवान पर तुलसी का पत्ता जरूर रखे हों। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती गाएं और कपूर आरती जरूर करें। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, उसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों को छिड़कें। मुख्य पूजा के बाद हम मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में भी दिए जलाएं। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं। मिठाई बांटें और पटाखे फोड़ें। दोस्तों, दीपावली की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।